हाय बच्चा पट्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 22। बुक फॉलो करें। आर के बाद टॉपिक है वेक्टर। 1 से लेकर के 15 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं 16 नंबर से। क्वेश्चन कहता है इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल बी दिस वन, यानी तीन वर्टिसेस मतलब एक ट्राइंगल का वर्टिसेस है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि जो ट्राइंगल होगा इक्विलैटरल होगा, मतलब तीनों साइड बराबर होगा उसका। तो हमने सबका पोजीशन वेक्टर ए बी सी लिख लिया है। ये पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे वेक्टर। ए बी को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी या माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलो तो बी का कितना है यहाँ पर वैल्यू, यहाँ है 2i प्लस 3j और प्लस कितना इधर से के माइनस ए का क्या है, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस i माइनस 2j और माइनस 3k, ठीक है ना। 2i में से एक आ गया तो i बचेगा, 3 माइनस 2 कितना बचेगा, j बचेगा। यहाँ पर से k और माइनस 3 थे, कितना बचेगा, माइनस 2k बचेगा। ये रहा ए बी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम ए बी का मॉड निकालेंगे। ए बी का मॉड क्या हो जाएगा, बोलो, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर तो 1, जे का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर प्लस कितना माइनस 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस इधर से 4, ये कितना हो जाएगा रूट 6। ये कितना निकला, रूट 6 निकला, ठीक है ना। चलो अब हम क्या निकालेंगे, BC। क्या निकालेंगे, BC। तो BC के लिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, सॉरी A नहीं B है ना, B। तो C का कितना है 3i, यहाँ लिखिए 3i प्लस j प्लस 2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, इसमें से माइनस करो तो माइनस 2i, तो माइनस 2i माइनस 3j और माइनस इधर से कितना है, इधर से k। 3i में से 2i गया, कितना बचेगा i, j और माइनस 3j तो माइनस 2j, 2k और माइनस k कितना हो जाएगा प्लस k। ये रहा आपका BC, ये क्या रहा BC। अब BC का मोड निकालेंगे। BC का मोड कितना, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, j का माइनस 2 तो यहाँ 4, k का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये BC कितना निकला, BC का मोड ये भी रूट 6 निकला, ठीक है ना। अब निकालना क्या है AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना A। चलो C कितना है 3i प्लस j, तो 3i प्लस j और प्लस 2k। ए में से माइनस कर, ए को माइनस करना तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस i माइनस 2j और माइनस 3k। यहाँ पर से 3 में से एक i चला गया, कितना बचेगा 2i, j माइनस 2j कितना बचेगा माइनस j, 2k यहाँ माइनस 3k तो माइनस 2k, अरे बचेगा। चलो ये निकला क्या आपका AC। अब AC का मोड निकालो। तो AC का मोड क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, j का माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर k का कितना कोफिशिएंट माइनस 2, इसका भी कितना हो जाएगा 4। यहाँ ये एक मिनट, 4 कहाँ से आया, यहाँ पर से एक k वाले को घटाएंगे तो माइनस 1 ना होगा जी। ये भी कितना हो जाएगा माइनस k, तो माइनस 1 का स्क्वायर दिस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये भी कितना रूट 6। तो देखो AB BC और AC तीनों का वैल्यू बराबर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे AB और बराबर कितना इधर से BC और यहाँ पर से कितना AC, तीनों बराबर है। यहाँ पर से क्या लिखेंगे, हेंस ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही प्रूव करना था। इक्विलैटरल मतलब क्या, तीनों साइड बराबर थे, AB BC और AC। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शो दैट, मतलब इसी प्रकार से आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो कहता है कि यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर एक एंगल बनेगा। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूफ करते हैं, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है ना। चलो आज 17 नंबर है, यहाँ पर लिखते हैं हम, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इसमें जो जो दिया उसको लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना दिया हुआ, आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। 3i माइनस 4j और माइनस 4k, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये कितना दिया हुआ है
17 में कितना है 2i माइनस जे और प्लस के, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा इधर से सी, ये कितना दिया हुआ है i माइनस 3j और माइनस कितना इधर से 5k दिया हुआ। अब चलो इसी प्रकार से जैसे यहाँ से हमने ए बी बी सी और ए सी निकाले हैं, इसमें भी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी में से ए को घटाना है तो बी वाले को पहले लिखे 2i माइनस जे और प्लस के, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3i माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना प्लस 4j और ये भी कितना हो जाएगा प्लस 4k। समझ में आ रहा है। चलो 2i में से 3i गया, कितना बचेगा माइनस i, माइनस j है यहाँ और प्लस 4 है तो कितना बचेगा प्लस 3j, ठीक है ना। 4 है किधर से कितना हो जाएगा 5k। ये रहा आपका ए बी, ये क्या रहा ए बी, ठीक है ना। अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी कैसे निकालेंगे बोलो, एक काम करो ए बी निकालने के बाद इसका आप मॉड निकाल लो। इसका क्या निकाल लो मॉड। तो ए बी का मॉड कितना हो जाएगा देखो, आई का कोफिशिएंट -1 तो -1 का स्क्वायर कितना 1, यहाँ 3 है इसका स्क्वायर 9, यहाँ कितना 25 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना निकला बोलो, अरे 9 1 10 इधर से कितना हो जाएगा √35। चलो अब स्क्वायर कर दोगे तो ए बी का मॉड का स्क्वायर कितना निकलेगा सिर्फ 35, रूट हट जाएगा, ठीक है ना। चलो अब निकालेंगे बी सी, क्या निकालेंगे बी सी। तो सी में से ए को घटाओ तो आई माइनस 3j और माइनस 5k, ठीक है ना। अब माइनस कौन सा ए को, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस तो -3, एक मिनट बी सी कर रहे हैं ना, सी में से बी को घटाना है तो -2i यहाँ हो जाएगा -2i, उसके बाद प्लस j माइनस k, ठीक है ना। तो यहाँ ये रहा आपके पास बी सी इज टू आई में से 2i गया तो -i माइनस 3j अब प्लस j तो -2j माइनस 5k या माइनस के यहाँ हो जाएगा -6k, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बी सी का मॉड निकालेंगे कितना हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट -1 तो 1, 2 का कितना होगा स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा 36 तो 36 और 4 40 41, यानी ये रहा कितना √41। अब स्क्वायर करोगे इधर से तो बी सी का मॉड का स्क्वायर बराबर इधर भी रूट हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। चलो ए बी बी सी निकल गया। अब क्या निकालना हमको ए सी निकालना है। तो ए सी निकालो। ए सी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी में से एक को घटाओ तो आई माइनस 3j माइनस 5k लिखो, यहाँ आई माइनस 3j और माइनस 5k, ठीक है ना। माइनस 3i माइनस 3i, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस 4j प्लस 4k, यहाँ लिख देते हैं प्लस 4j अब प्लस कितना इधर से 4k। आई को आई से घटाओ तो आई या माइनस इधर से तो -2i या -3j और प्लस 4j तो प्लस j माइनस 5k और प्लस k तो यहाँ कितना हो जाएगा -k। अरे हो जाएगा, ये क्या निकला आपका AC निकला। अब AC का मॉड निकालो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर तो 4, G का कोफिशिएंट 1 है तो 1, K का कोफिशिएंट -1 तो 1, यहाँ पर ये हो जाएगा AC का मॉड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √6। ये हो जाएगा स्क्वायर कर दी तो 6 हो गया। अब किसी दो को जोड़ो, यहाँ पर 6 को जोड़ो 35 और प्लस 6 कितना होता है 41 होता है ना। तो अब यहाँ पर ये इसके बराबर पूरा हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे ए बी का मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस ए सी का मॉड का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 36 तो 35 और प्लस 6 सॉरी 36 नहीं 6, ये कितना हो जाएगा 41 और ये 41 किसका वैल्यू है बी सी स्क्वायर का। तो बी सी स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखे ए बी का मॉड का स्क्वायर प्लस ए सी का मॉड का स्क्वायर, ये क्या दिया बी सी का मॉड का स्क्वायर दिया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा देखो, क्या दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के इक्वल है स्क्वायर के, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी सी क्या है राइट एंगल है, हेंस यहां से क्या लिखेंगे ए बी एंड सी आर क्या राइट एंगल ट्रायंगल, यही प्रूव करना था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं।
बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है यूजिंग द वेक्टर मेथड दो बार लिखा गया, वेक्टर मेथड शो दैट द पॉइंट दिस वन ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। मतलब इस बार वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया लेकिन पॉइंट दिया हुआ है, कहता है वेक्टर मेथड से प्रूफ कीजिए कि यह राइट एंगल होगा। तो क्या करोगे आप, जो पॉइंट दिया रहेगा ना उसका पोजीशन वेक्टर लिखो। तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, याद करो कैसे लिखा है। जो नंबर होगा उसमें पहले वाले में आई से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में जे से, तो माइनस जे, इधर कितना हो जाएगा प्लस जीरो के। ठीक है, चलो फिर लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, कितना हो जाएगा 4i, यहाँ पर माइनस 3j और प्लस k। ठीक है ना, फिर चलो इधर पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा सी, यहाँ कितना हो जाएगा 2i माइनस 4j और प्लस कितना हो जाएगा इधर से 5k। ठीक है, अब यहां से पहले क्या निकालो ए बी, क्या निकालो ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको इसमें से माइनस करोगे तो 4i माइनस 3j प्लस के, माइनस इधर से हो जाएगा i, फिर ये हो जाएगा प्लस j और यहाँ माइनस 0 के, घटाएंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस ना होगा, i को i के साथ घटाओ तो 4i माइनस i कितना हो जाएगा 3i, 3j में से एक j गया कितना हो जाएगा इधर से माइनस 2j, यहाँ k माइनस 0 के, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस के ही रहेगा। ये रहा आपका कौन सा ए बी। चलो अब हम ए बी का मॉड निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए बी का मॉड। तो मॉड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, k का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये रहा आपका मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अरे ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना 14, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ए बी का मॉड का स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा 14। ठीक है ना, अब चलो इधर से क्या करेंगे हम, बी सी निकालना है। क्या निकालना है बी सी, क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी, तो सी में से बी को घटाना है तो सी को पहले लिखिए 2i माइनस कितना 4j और प्लस कितना इधर से 5k, माइनस इसको करोगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा 4i और इधर से हो जाएगा प्लस कितना 3j और माइनस k होगा ना। यहाँ देखो 2i में से माइनस 4 गया तो माइनस 2i माइनस 4j और माइनस प्लस 3j, तो कितना हो जाएगा ये रहा 4 है, तो माइनस j 5 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 4k। ये क्या निकला आपका BC। अब BC का मॉड निकालो, तो मॉड निकालेंगे, कैसे मॉड निकालते हैं, i j k का कोफिशिएंट सबको स्क्वायर करके जोड़ दो रूट के अंदर में, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, j का माइनस 1 इधर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 4 20 है कि इधर से कितना हो जाएगा रूट अंडर 21 हो जाएगा। अब स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा BC का मॉड का स्क्वायर बराबर कितना 21। ठीक है ना, AB निकला, BC भी निकल गया। अब AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे AC, तो AC के लिए क्या होगा पोजीशन वेक्टर C माइनस A, तो C कितना 2i माइनस 4j और प्लस कितना इधर से 5k, माइनस कितना a मतलब ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा माइनस i, देखो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस j, इधर देखो 0k है तो माइनस 0k कर दो, इसको लिखने का ऐसे भी जरूरत नहीं था लेकिन लिख दिए। 2i में से एक आ गया कितना बचेगा i, माइनस 4j में से एक गया माइनस 3j, यहाँ 5 में से 0 जाएगा क्या बचेगा कुछ नहीं है तो 5k ही लिखेंगे। ये रहा AC। अब क्या करोगे AC का मॉड निकालो, तो AC का मॉड क्या हो जाएगा, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो जाएगा 25। तो यहाँ पर दोनों तरफ सॉरी अभी स्क्वायर मत करिए, कितना हो जाएगा 9 1 10 25 कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ये हो जाएगा 35। अब किसी दो को जोड़ो, 14 और 21 कितना होता है 4 1 5 और 2 1 3 35 होता है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर लिखो ए बी का मॉड का स्क्वायर और प्लस बी सी का मॉड का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ 41 है इधर 21, सॉरी यहाँ 14 और प्लस 21 ये कितना होता है 35, और 35 किसका वैल्यू है ए सी के स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या ए सी का मॉड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी का मॉड का स्क्वायर प्लस बी सी का मॉड का स्क्वायर। हो गया, अरे हो गया, क्या देख रहे हैं दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है,
मतलब यह राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या लिखेंगे यहां से, हेंस पॉइंट ए बी एंड सी और क्या, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यही प्रूव करना था। मतलब यह राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।